जंगल की मिट्टी में जंगली फूलों की खुशबू घुली हुई थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच फैला घना जंगल सूरज की गोल्डन किरणों में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने सोने की चादर ओढ़ रखी हो। उसी जंगल में बंजारा कारवां गुजर रहा था। ढोल, ऊंट, घोड़े और सामान से भरा कारवां धीरे धीरे रास्ता तय कर रहा था। उसी कारवां में एक छोटा बंजारा बच्चा था, काल्या। काल्या की उम्र बस 12 साल थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में साहस भरा रहता था। जैसे ही कारवां पहाड़ के मोड़ पर रुका, काल्या वहां से दूर हिरणों और पंछियों को देखने के लिए भाग गया। वह रंग बिरंगे पक्षियों के पीछे चलता गया, मगर झाड़ियों के बीच अचानक उसका रास्ता बदल गया और वह जंगल में खो गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, जंगल की आवाजें बदलने लगी। दिन के पक्षी शांत हुए और रात के प्राणी जाग उठे। दूर कहीं लकड़ी टूटने की आवाज आई, फिर झाड़ियों में सनसनाहट हुई। काल्या डर के मारे कांपने लगा। उसे माँ की बात याद आ गई, जंगल की रात इंसान का नहीं बेटा। काल्या पेड़ से टिककर बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। भूख भी लग रही थी और भय भी। जंगल की हवा ठंडी और नीरव थी। तभी अचानक जंगल बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी अदृश्य आदेश पर। एक धीमी मगर गहरी धार ने हवा को चीर दिया। झाड़ियों के बीच से सुनहरी रोशनी में एक विशाल आकृति बाहर आई। एक शेर। उसकी आंखें तेज, चाल भारी और शरीर आग की तरह सुनहरा था। काल्या ने आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा जैसे मौत उसी पल उसे लेने आ गई, पर शेर ने उसे झपटने की कोशिश नहीं की। वह थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया और बस काल्या को देखता रहा। उसी समय पीछे झाड़ियों में भेड़िया दिखे, लेकिन वे आगे नहीं आए क्योंकि वहां शेर था। उस रात शेर पास ही रहा। जब जब कोई आवाज आई, वह खड़ा होकर दहाड़ता और फिर जंगल शांत हो जाता। काल्या समझ गया कि वह शेर उसकी रखवाली कर रहा था। सुबह हुई और काल्या की आंखें खुली तो शेर अब भी वहीं बैठा था। थोड़ी देर बाद शेर उठा और चलने लगा। फिर पीछे मुड़कर काल्या की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो चलो। काल्या डरते डरते उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलकर वह जवान शेर काल्या की रक्षा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह खुद अपने बूढ़े पिता की रखवाली कर रहा था। वह उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। बूढ़ा शेर कहीं जंगल का राजा रहा होगा, पर अब उसका अंत करीब था। काल्या को बूढ़े शेर की आंखों में दर्द दिखाई दिया। उसके बंजारा दिल में पशुओं के लिए प्यार था। उसने अपनी जेब से सूखे चने और रोटियां निकाली, जो उसने खुद के लिए बचा कर रखी थी, और बूढ़े शेर के सामने रख दी। बूढ़े शेर ने खाने की कोशिश तो की नहीं, पर उन्हें उसकी निगाहें बदल गई। अब वह काल्या को दुश्मन की तरह नहीं, एक साथी की तरह देख रहा था। 3 दिन बीत गए। काल्या जंगली बेर खोजकर लाता और खाता, तालाबों से पानी लाता और रात उसके शेर के पास पहरा देता। भेड़िया और सियार दूर से ही घूरते थे, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं करते। इस बीच काल्या और शेर के बीच एक अजीब सा निर्भय दोस्ती बन गई। कभी कभी शेर उदासी से बूढ़े शेर को देखता और काल्या समझ जाता कि उसका संसार बस 2 चीजों तक सीमित है, कर्तव्य और पिता। चौथे दिन सुबह जंगल में ढोल और आवाजें सुनाई दी। बंजारा कारवां काल्या को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया था। शेर तुरंत खड़ा हो गया क्योंकि उसे इंसानों की गंध पसंद नहीं थी। काल्या उसके पास जाकर बोला, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। शेर ने पहली और अंतिम बार अपनी नाक से काल्या के कंधे पर छुआ, जैसे रात से विदाई। कारवां वाले पहुंचे तो उन्हें शेर को देखा और डर से हथियार उठा लिए, पर काल्या चिल्ला उठा, मत मारो, उसने मेरी जान बचाई। शेर ने काल्या को आखिरी बार देखा और फिर जंगल में ऐसे खो गया जैसे वह कभी मौजूद ही नहीं था। बाद में कारवां एक बुजुर्ग काल्या से बोला, बेटा, वो शेर तुम्हें क्यों नहीं खाया, फिर रखवाली क्यों की? काल्या मुस्कुराकर बोला, क्योंकि उसके पास उस दिन से कारवां में एक कहानी जिंदा रही, बंजारा वखा और शेर की दोस्ती। लोग आज भी कहते हैं जंगल का कानून शेर का होता है, पर दिल में कभी कभी बच्चों का भी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है बंजारा समाज की स्टोरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। फ्रेंड्स, ऐसी बंजारा समाज की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।